हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेटा टैब इन एक्सेल। तो एक्सेल में जो आपका डेटा टैब होता है हम उसके सारे ग्रुप्स एंड ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, तो आपका एक फर्स्ट ग्रुप है विच इज गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, जो आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने शीट पर। ओके, तो इसमें क्या होता है, यूज टू इंपोर्ट क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप डिफरेंट सोर्सेज से उसको इंपोर्ट कर सकते हो अपनी शीट पर। ओके, तो इसके की ऑप्शंस क्या क्या हैं देखो। गेट डेटा, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आप वेरियस सोर्सेस से अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, फ्रॉम वर्कबुक, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम वेब, फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, उसके बाद क्या, रिसेंट सोर्सेस से आप क्या कर सकते हो, व्यू एक्सेस प्रीवियस यूज डेटा। आपने जो पीछे यूज करा है ना, आप सारे वो व्यू कर सकते हो किससे, रिसेंट सोर्सेस से। उसके बाद आपके पास है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। एक ये क्या करता है हमारा यूज, ओपन द एडवांस एडिटर फॉर क्लीनिंग द शेपिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। अगर आपको उसको शेप करना है, क्लीन करना है, कुछ ऐसा एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, किससे कर सकते हो आप, लॉन्च पावर क्वेरी से। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका ग्रुप, कनेक्शन। तो कनेक्शन से क्या होता है, आपके पास आप रिफ्रेश कर सकते हो, आपने जो भी लिंक्स वगैरह लिए आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो, ऑल डेटा सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद है कनेक्शन। तो कनेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, व्यू एंड मैनेज ऑल एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। अगर आपने कोई कनेक्शन वगैरह ले रखा है तो आप उससे क्या कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से क्या होता है, एडिट कनेक्शन प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रेश इंटरवल, बैकग्राउंड रिफ्रेश एंड एक्सेट्रा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो अपने इंटरवल्स को, और बैकग्राउंड को आपको रिफ्रेश करना है तो आप इसे कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली। उसके बाद क्या है, एडिट लिंक। आप क्या कर सकते हो, इसे अपडेट और ब्रेक लिंक टू एक्सटर्नल एक्सेल फाइल। तो आप अपने एक्सटर्नल एक्सेल फाइल के लिए आप उसको ब्रेक कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो। यूज टू मैनेज कनेक्शंस टू एक्सटर्नल डेटा। तो आप अपने एक्सटर्नल डेटा के लिए मैनेज कर सकते हो कनेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होता है, यहाँ से आपका मेन चीज है स्टार्ट होती है डेटा टेबल की, विच इज सॉर्ट ए टू जी और जी टू है। मतलब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने अल्फाबेटिक को, या आप डिजिट्स वगैरह नंबर है तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग में। उसके बाद आता है आपका कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट में आप क्या कर सकते हो, मल्टी लेवल सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कस्टम लिस्ट जो आपकी होती है ना, उसमें ऐसा होता है कि आपने कोई नेम दे दिया तो आपको फिल के अकॉर्डिंग, मान लो फिल आपने जो कर रखी है आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर से आप क्या कर सकते हो, ऐड ड्रॉप डाउन फिल्टर टू कॉलम फॉर क्विकली फिल्टर। मतलब क्या कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपने बहुत सारे बैंक के नेम लिख रखे हैं, डिटेल्स लिख रखी हैं, आपके बॉस आपको बोलते हैं कि मुझे एसबीआई बैंक का नहीं लिखना, तो आप क्या कर सकते हो, उसी ड्रॉप डाउन फिल्टर पर जाओगे और वहाँ पे एसबीआई को ऑफ कर दोगे। तो उससे क्या होगा, आपको वो नहीं दिखेगा, उस पूरे डेटा में एसबीआई का पूरा जो रोज वगैरह होंगी वो सारी गायब हो जाएंगी। तो आप अपने डेटा को क्या फिल्टर कर दोगे। उसके बाद क्या है आपका क्लियर। तो क्लियर से क्या कर सकते हो, आपने जो भी फिल्टर वगैरह है उसके अंदर किया है सारा आपका क्लियर हो जाएगा, जैसा आपका पहले डेटा था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर होता है रिमूव ऑल फिल्टर्स। उसके बाद है रीअप्लाई। रीअप्लाई से क्या होता है, रीअप्लाई फिल्टर और सॉर्टिंग टू अपडेटेड डेटा। आपने जो बनाया है ना, आप उसको जो रीअपडेट कर, आप उसको रीअप्लाई कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी बना चुके हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, एसेंशियल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग योर डेटा। आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो बाय दीज ग्रुप। ओके, ग्रेट फॉर रिव्यूइंग लार्ज डेटा एंड रिपोर्ट्स। आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को व्यू कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, अच्छे से उसको समराइज कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डेटा टूल। तो डेटा टूल से क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है। इसके अंदर स्प्लिट वन कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम बेस्ड ऑन डेलीमीटर्स। मतलब अगर आपने कोई भी कॉमा वगैरह लगा रखा है, ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको, आपने कॉलम में लिख दिया सारा कि मतलब नेम, एज, एड्रेस, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपने लिख दिया, आप उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, किसका यूज करोगे, टेक्स्ट टू कॉलम। तो वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर मान लो आपने ऐसे कॉलम्स बन रखे हैं, अगर आपको ये लाइन डिलीट करनी है तो आप डबल क्लिक कर दोगे, डिलीट हो जाएगी। अगर इंसर्ट करनी है, एक क्लिक करोगे तो वो आ जाएगी। ठीक है, तो आपका होता है टेक्स्ट टू कॉलम। उसके बाद कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट। अगर आपकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके डेटा पर, तो वो आपको डिलीट करके दे देगा। डिलीट डुप्लीकेट एंट्रीज इन सिलेक्टेड डेटा रेंज। आपने जितना सिलेक्ट कर रहा है उसमें से आपको डुप्लीकेट रिमूव करके देगा। उसके बाद क्या है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, कंट्रोल व्हाट डेटा कैन बी एंटर्ड। मतलब कि आप उसके अंदर कौन सा डेटा आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेटा बनाया, उसमें आपने रेंज रखी है 100 to 500 के बीच में आपको डिजिट्स लिखनी है। मान लो आप अगर 501 लिख दो उसके अंदर डेटा वैलिडेशन लगाने के बाद, तो आपको नहीं लगाने देगा, वो आपको एरर दिखा देगा कि आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखी है कि आप 500 से ऊपर नहीं लगा सकते ना 100 से नीचे लगा सकते हो। अगर आप 99 भी टाइप करोगे तो आपको एरर दिखा देगा कि आप नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज आपने वैलिडेशन लगा रखी है, राइट। तो ये आपका क्या होता है, डेटा वैलिडेशन। इसके बाद कौन सा है आपका कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट में क्या होता है, कंबाइन वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रेंजेस इनटू
वन समरी। तो ये क्या करता है आपका समरी में आपके बजट्स वगैरह, मान लो जैन में आपने इतना खर्च हो गया, फेब में इतना खर्च हो गया, मार्च में इतना किया, तो इससे क्या होगा आपका, अरे यार ये वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कंसोलिडेट। तो इससे क्या होता है, कंबाइंड वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंजेस इनटू वन समरी। तो ये क्या करता है आपका, मान लो आपने शीट बनाई 4, उसमें आपने लिखा कि मेरे एम्प्लॉयज़ ने इतना खर्चा किया वीक 1 में, वीक 2 में इतना, वीक 3 में इतना, वीक 4 में इतना। अब आप उसको एक ही में समराइज करना चाहते हो तो आप किसका यूज़ करोगे, कंसोलिडेट का। वो क्या करेगा, आपको सम वगैरह निकाल के दे देगा उसका, सो दैट आप उसका जो है चेक वगैरह बना सको। अगर मान लो उनकी सैलरी उन्होंने इतना एक्सपेंसेस किया है तो आप उसमें से माइनस करके उन्हें इतना दे दो। तो ये क्या करेगा, आपकी समरी क्रिएट कर देगा, सो दैट वो आपको ईजी लगे आपको समराइज करने में। ओके, उसके बाद है आपका फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल क्या करता है, ऑटोमेटिकली फिल डेटा बेस्ड ऑन अ पैटर्न। अगर आपने कोई पैटर्न बना रखा है और आपको उसको समराइज करना है, ठीक है, अगर आपने कोई पैटर्न बना रखा है उसको आपको फिल करना है सेम वही या किसी पैटर्न में, तो आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हो। मान लो आपने फ्लैश फिल का यूज, अब आप बताओ फ्लैश फिल का यूज कब करोगे, स्प्लिट करता है ये हमारे नेम से, ये जो हमने जो भी उसके अंदर लिख रखा है। फॉर एग्जांपल आपने एक ही सेल में लिख रखा है नेम कुमार सैनी, ठीक है, एक ही सेल में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसके साथ मान लो 29 एज लिख दी, ओके, 29 एज हो गई। अब आपको ये अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट करना है, आपको नेम फर्स्ट इधर लिखना है, लास्ट नेम इधर लिखना है और एज इधर लिखनी है। तो कैसे करेंगे, फ्लैश फिल का यूज से। क्या क्या करोगे, नेम में आप लिख दोगे कुमार, फिर आप इसको कर दोगे फ्लैश फिल से नीचे। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। तो अगर आप Ctrl+E करोगे नीचे वाले सेल पर आकर, तो जितनी भी आपने डेटा बना रखा है, जितने भी नाम का, वो सारा फ्लैश फिल होकर नीचे आ जाएगा और वो ड्रैग कर देगा उसको। सैनी, सेम एज सैनी आप यहाँ पे लिखोगे, मतलब आपने यहाँ पे लिखा सैनी, मतलब यहाँ पे आपने लिखा सैनी। अब आप नीचे वाले सेल पर आओगे और इसको कर दोगे Ctrl+E या फ्लैश फिल, तो आपका क्या होगा, जितने भी सारे लास्ट नेम थे वो नीचे आ जाएंगे। सेम एज 29 लिख दोगे, जितने भी सबकी एज है वो सारी नीचे ड्रैग डाउन हो जाएगी। ओके, तो ये आपका होता है क्या, फ्लैश फिल। उसके बाद क्या लिखा है, रिलेशनशिप। इससे क्या होता है, डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन योर वर्कबुक फॉर एडवांस एनालिसिस। मतलब कि क्या करेगा, उसके बीच का रिलेशनशिप बताएगा कि आपने इसमें ये चेंजेस कर रखे, ये हो रखा है। ओके, उसके बाद क्या है, यूज्ड फॉर डेटा वैलिडेशन, व्हाट इफ एनालिसिस एंड रिमूविंग डुप्लीकेट। अब इसमें क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस का इन्होंने ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसके अंदर एक और ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। अच्छा नहीं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है आपका कि आप डिफाइन कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन योर वर्कबुक, जितने आपके टेबल्स है ना उसको आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है आपके पास, यूज्ड फॉर डेटा वैलिडेशन, व्हाट इफ एनालिसिस एंड रिमूविंग डुप्लीकेट। तो आप क्या कर सकते हो, फ्लैश फिल का यूज कर सकते हो, इससे टेक्स्ट टू कॉलम में रिमूव मतलब उसको वो कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट। तो ये आपका इसलिए यूज होता है डेटा टेबल। ओके, उसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन है, फॉरकास्ट। तो फॉरकास्ट क्या होता है, इसके अंदर ये जो होता है आपका न्यूअर वर्जन में आता है, इसमें दे रखा है न्यूअर वर्जन में आपको ये शो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉरकास्ट शीट, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो चार्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। आपने जो बना रखा है अभी उसके बेस पर आप उसको जज कर सकते हो कि आगे जाके आपका कितना सेल होगा, कितना खर्चा होगा ना, इसके ऊपर बेस करता है। उसके बाद आपका व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस आते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सी एंड डेटा टेबल। तो इसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, सिनेरियो मैनेजर में एक्सप्लोर डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स बाय चेंजिंग इनपुट वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर आपने जैन में इतना खर्चा किया, फेब में इतना खर्चा किया, मतलब तो ये आपको क्या करेगा, एक तरह से सिनेरियो बना के देगा, जो आपने सिनेरियो दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको बजट्स बना के देगा कि आपने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। तो ये क्या करता है, आपका सिनेरियो मैनेजर करता है। ओके, उसके बाद आपका है गोल सीक। तो गोल सीक से क्या होता है, फाइंड द इनपुट वैल्यू नीडिंग टू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है 1000, ठीक है, आपको 1000 अर्न करना है, या मान लो आपके, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, डेटा टेबल हम बनाए हैं, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर दिस गोल सीक। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक की वैल्यू है इतनी 80, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है आपके पास इतनी 80, ठीक है, और आपके पास प्राइस ऑफ ईच, आपका एक का प्राइस कितना है, मान लो 100, ओके। तो टोटल कितना होगा इसका, 8000 कमाओगे। मान लो आपको 8000 नहीं कमाने, आपको कमाने हैं 10,000, तो आप क्या करोगे, गोल सीक का यूज करोगे, ये आपकी टारगेट वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इस टारगेट वैल्यू को अचीव करने के लिए अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितना, एक मतलब प्राइस ऑफ ईच आपको कितना बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए फॉर्मूला वगैरह यूज करोगे, बट हम क्या यूज कर सकते हैं, गोल सीक का यूज कर सकते हैं टू अचीव द स्पेसिफिक रिजल्ट। अभी आपको क्या बोलेगा, मान लो
इसमें बोलेगा 125, आपको 125 की एक बेचनी पड़ेगी सो दैट आप कितना अर्न कर सको 10,000। ठीक है यार, एक बार आप चेक कर लेना इसको यूज़ करके। ओके, सेम आपको यही चीज़ें यूज़ करनी है और आप इसको ट्राई कर सकते हो सो दैट आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपने क्या किया है। उसके बाद डेटा टेबल, व्यू द इम्पैक्ट ऑफ वेरिंग 1 और 2 इनपुट्स ऑन अ फॉर्मूला। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको पूरे डेटा में लगाना है, पूरा डेटा टेबल आपने बनाया सेम आपको उसमें लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे, डेटा टेबल की मदद से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लिखा है, यूज फॉर टाइम सीरीज फॉर रिकास्टिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस। आप इसे क्या कर सकते हो, ट्रेंड का देख सकते हो कि किसमें कब मेरे को क्या करना है, आप गोल देख सकते हो, आपको गोल क्या टारगेट वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हो, आपका बजट सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटलाइन। तो आउटलाइन ग्रुप से क्या होता है, इसमें हम ग्रुप कर सकते हैं। मान लो आपने एक डेटा बनाया कॉलम्स में, ठीक है, अब आपको ये वाले कॉलम नहीं देखने, आप इसको ग्रुप कर दो, वहाँ पे आपका एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा प्लस का और माइनस का। अगर आप प्लस करोगे तो वहाँ पे माइनस शो होगा, माइनस करोगे तो प्लस शो होगा। तो मतलब कि वो हाइड हो जाएगा, इसका मतलब होता है हाइड, इसका मतलब शो। उसके बाद आपका है ग्रुप। तो ग्रुप, अब आप अनग्रुप से क्या कर सकते हैं, अगर आपने ग्रुप कर रखा है आप उसको अनग्रुप कर दो, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। टोटल से, सब टोटल से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऐड सब टोटल बेस्ड ऑन कॉलम ग्रुपिंग। तो जितना आपने उसको ग्रुप करा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब टोटल आपको निकाल के देगा और आप उसको अनग्रुप भी कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो। ठीक है, शो एंड हाइड भी कर सकते हो। उसके बाद आपका शो एंड हाइड डिटेल, सेम वही जो आपने ऊपर करा वही यहाँ पे वो वाले ऑप्शन आ जाते हैं, प्लस माइनस वाले, वही आपका होता है शो एंड हाइड डिटेल्स। टॉगल द डिस्प्ले ऑफ ग्रुप डेटा, आप उसको क्या कर सकते हो, शो एंड हाइड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या, आउटलाइन ग्रुप। So this was the last group in data tab. Okay, so that's it for today's video. Thanks for watching.